हेलो फ्रेंड, टुडे 12 अक्टूबर 2020 आज मनाया जाता है विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे। आज हम बात करेंगे ऑर्थराइटिस क्या होता है, जिसकी वजह से आपको क्या क्या समस्याएं पैदा होती है और साथ में डॉक्टर के द्वारा किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और आपके लिए जागरूकता कितना ज़रूरी है। इस तरह के दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे, वर्ल्ड हार्ट डे, इनका मनाने का हमारे सामाजिक लोग हैं, इन लोगों को जागरूक करना, यानी इनके बारे में आप अवेयर रहें और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इन डॉक्टर के द्वारा हमें किस तरह से इलाज कर सकते हैं, हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं। अपने आप में एक क्योर होना यानी केयर होना भी ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इसलिए हम इन जैसे ऑर्थराइटिस डे, हार्ट डे, इस तरह के कहीं हमारे डे आते हैं जिनको मनाते हैं, जिससे हम इन बीमारियों को एक समझते हुए उनका सही तरह से ट्रीटमेंट करा सकें। तो आज है वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे। फ्रेंड, यहाँ पे ऑर्थराइटिस, ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंट और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी आपके जोड़ों में होने वाले दर्द को हम बोलते हैं ऑर्थराइटिस, जो कि आपका शोल्डर जॉइंट हो सकता है, एल्बो जॉइंट हो सकता है, रिस्ट जॉइंट हो, यहाँ तक कि आपका थंब का भी जॉइंट हो सकता है। फ्रेंड, ऑर्थराइटिस यहाँ पर कई तरह से होते हैं, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं गठिया। आपने सुना होगा ग्रामीण भाषाओं में, यार उसे तो गठिया की शिकायत है। अब ये फ्रेंड, यहाँ पर गठिया के कई सारे टाइप हैं। एक तो सिंपल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है रियोमेटिक ऑर्थराइटिस, और रियोमेटिक ऑर्थराइटिस जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जनरल ऑर्थराइटिस, इस तरह से कई फॉर्म होती है, जो कि कहाँ पर इनको संबंधित समस्या होती है, आपके जोड़ों में, यानी आपके जोड़ों में होने वाली समस्या को हम बोलेंगे ऑर्थराइटिस। हम यहाँ पर दो तरह से बात करेंगे, एक तो सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रियोमेटिक ऑर्थराइटिस। तो सबसे पहले जानते हैं रियोमेटिक ऑर्थराइटिस। फ्रेंड, रियोमेटिक ऑर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून यानी ऑटोइम्यून से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जिसके बहुत सारे हमें कारण का पता नहीं हो पाता, कुछ कारण हमें पता है। फ्रेंड, अगर आपने इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये आपके लिए थोड़ा सा भयानक हो सकता है, जैसे कि आपके जो घुटने के जोड़ आपके ख़त्म हो सकते हैं, जो भी हमारे फिंगर्स है, फिंगर के जो जॉइंट होते हैं उनमें स्वेलिंग वगैरह आ जाना, उनमें तिरछापन नज़र आना, जिसे हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं, उस तरह से हमें दिखाई देने लगते हैं। अगर सही समय पर इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये क्योरेबल और ट्रीटेबल हो जाता है। अगर आपने रियोमेटिक ऑर्थराइटिस है, अगर आप 5 साल तक इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये आपके जोड़ों को बिल्कुल तरह से ख़त्म कर देता है, जिसमें आपके साइनोवियल फ्लूइड वगैरह जो चीज़ें रहती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जोड़ आपके बिल्कुल पास आ जाते हैं, उनमें फ्रिक्शन होता है, उनमें स्वेलन यानी पूरी सूजन आ जाती है। और उसके अलावा इनमें पैथोलॉजिकल जैसे कि आपका ESR हो गया, CRP वगैरह हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, यूरिक एसिड कराएंगे, तो ये सब बड़े बड़े मिलेंगे। और इनके बनने की वजह से आपके अदर जो सिस्टम है उन पर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे आपकी लीवर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आप धीरे धीरे आपके हार्ट संबंधित या वेसल संबंधित और भी कई समस्याएं बनने लगती है। आपके लगातार जोड़ लगातार कमज़ोर बनते जाएंगे। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में थकान रहना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, इस तरह की कई चीज़ें बन जाती है। और ख़ासकर फ्रेंड, रियोमेटिक ऑर्थराइटिस के पेशेंट को सर्दी के मौसम में खासकर बच्चे की तरह रहना ज़रूरी है। आप रियोमेटिक ऑर्थराइटिस के पेशेंट कभी भी सर्दी में बाहर नहीं निकलें और अपने आप को जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करें। फ्रेंड, इसके सही समय पर अगर आपका ट्रीटमेंट आप करा लेते हैं तो ये आपके लिए क्योरेबल हो जाता है और आप अच्छे तरह से लाइफ स्टाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो था रियोमेटिक ऑर्थराइटिस। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मीन्स होता है यहाँ पर बोन, ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंट, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी आपकी बोन के जो जॉइंट है उनमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेन होना, ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम यहाँ पे जैसे बात करें नी जॉइंट के बारे में, तो हमने इसको 3 डिग्री में डिवाइड करा है। ऐसे तो इसके 4 स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे 3 डिग्री के बारे में, और साथ ही 4 स्टेज में आपको क्या करवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे। आपको आल पाल लगाने में तकलीफ हो सकती है, लंबा समय चलने में आपको पैरों में घुटनों में दर्द बन सकता है, उसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया, इनमें आपको पेन बन सकता है। तो ये ऑर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है। फ्रेंड, ज़्यादातर ये होता है वेट बेयरिंग जॉइंट में। वेट बेयरिंग जॉइंट कौन कौन से, आपका नी जॉइंट हो गया और हिप जॉइंट हो गया, इनमें आपको ऑर्थराइटिस जैसी समस्या बनती है। उसके अलावा फ्रेंड, कभी कभी बहुत रेयर केसेज में यानी बहुत ही कम में आपको जैसे कि थंब है उसका भी ऑर्थराइटिस बन जाता है,
जो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 स्टेज में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, आप कुछ मेडिकेशन ले लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे आपका ये 100% ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बात करें थर्ड डिग्री में आप फिजियोथेरेपी, कुछ मेडिसिन वगैरह से आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। फ्रेंड, अगर ये एडवांस में चला जाता है तो आपको इसमें सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड, उसके अलावा यहाँ पर कुछ सावधानियाँ, प्रिकॉशन वगैरह रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ें, बार बार नीचे नहीं बैठें। कुछ समय चलने के बाद, जैसे कि आप 15 मिनट आप चलने के बाद में 5-10 मिनट का रेस्ट करें, उसके बाद में देन वापस चलना शुरू कर दें। उसके अलावा आपका आइडल वेट को एक मेंटेन करें, जिससे आपको इस तरह की बार बार समस्या नहीं बने। क्योंकि अगर आपका 1 किलो वेट बॉडी का बढ़ता है तो ये मान के 6 kg स्टेज आपके घुटनों पे उसका जोर पड़ेगा। तो इस तरह से एक केयर करना, घुटनों की केयर करना भी ज़रूरी है। तो जैसे कि बात करें अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में, जैसे कि रियोमेटिक आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जनरल आर्थराइटिस है। जनरल आर्थराइटिस जो कि बच्चों में पाया जाता है, और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आजकल यूथ में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसमें आपके स्पाइन से रिलेटेड समस्या बनती है। यानी आपके बैक में नीचे वाले पोर्शन में आपको पेन स्टार्ट होने लगा। उसके अलावा आपका जो एसआई जॉइंट है वहाँ पे आपको पेन बनने लगता है, धीरे धीरे फ्यूजन की ओर चला जाता है। तो अगर आपको इस तरह का लगता है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक बार सलाह ले लीजिए, जो कि हम आगे MRI करा लेंगे। MRI में सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर MRI में नहीं आ पाता है तो उसके अलावा वो कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें आपको सामने आ जाएंगे। तो फ्रेंड, ये तो था हमारा आर्थराइटिस के बारे में। फ्रेंड, फिजियोथेरेपी में अगर आप फिजियोथेरेपी कराएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और साथ ही एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर डॉक्टर से आप कह सकते हो कि सर मैं फिजियोथेरेपी कराना चाहता हूँ, तो वो कभी मैं आपको मना नहीं करेंगे, आपको फिजियोथेरेपी के लिए अलाउ कर देंगे, आप फिजियोथेरेपी कराएं। फिजियोथेरेपी से आपके जॉइंट में होने वाली डिफॉर्मिटियों को आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मसल वीकनेस के साथ साथ में बहुत सारी डिफॉर्मिटियाँ बनती जाती है। और साथ में आप एक अच्छा न्यूट्रिशन बेच सकते हैं, जो कि एक अच्छे न्यूट्रिनिस्ट और डाइटिशियन से मिलकर आप उन सारे पैथोलॉजिकल रीजन को देखते हुए अच्छा न्यूट्रिशन आप लें, जिससे आपको अर्ली रिकवरी एंड क्योरेबल और ट्रीटेबल में आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें। आपका कोई भी कमेंट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती हुई रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।